Good morning, all of you. Today's I shall teach. आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 में जो क्रिएटिंग टेबल्स इन एम एस वर्ड। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और कहाँ से पढ़ेंगे? पेज नंबर है 21 पर है। 21 पर जो है यहाँ से पढ़ेंगे सेलेक्ट द स्पेसिफाइड। ठीक है, तो सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए, मैं साथ साथ पढ़ेंगे, ध्यान दूंगा। मैंने आपको पहले बताया कि जो भी एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड एक सॉफ्टवेयर था, उसमें हमें टेबल को क्रिएट करना होता है, बनाना होता है। अब उसमें यहाँ पढ़ेंगे कि सेलेक्ट द स्पेसिफाई हाइट चेक बॉक्स। आप चेक बॉक्स में क्या करेंगे? हाइट को चेक कर लेंगे, टेबल की रो एंड कॉलम को। ठीक है, कितनी आपको हाइट रखनी है। उसके बाद स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड रो हाइट, और रो की हाइट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लिक ओके कर देना है। उसके बाद जब आप क्लिक ओके कर देंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगी कि इतनी आपने हाइट उसकी रखी है। उसके बाद देख सकते हैं ये इमेज है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पेज किस तरह से रखना है, कस्टम रखना है, किस तरह से रखना है, या नॉर्मल पेज रखना है, वो सब दे रखा है इसमें। तो यहाँ पर दे रखा है, और बॉर्डर बनाने के लिए दे रखा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट तरह का बॉर्डर आ जाता है पेज के चारों तरफ बॉर्डर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें दे रखा है एडिंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग। सेलेक्ट द एंटायर टेबल और द सेल्स। सेलेक्ट फॉर्मेट बॉर्डर्स एंड शेडिंग। ठीक है, उसके बाद देखा क्लिक द बॉर्डर टैब। उसके बाद नंबर 4 पर देखिए सेलेक्ट सेटिंग ऑप्शन, कि बॉर्डर सेटिंग पे जाना है। उसके बाद चूज स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट लाइन स्टाइल। इसमें कहा गया कि पहले सेलेक्ट करना आपको टेबल। ठीक है, टेबल सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको सेल्स सेलेक्ट करना है, जो रेक्टेंगुलर जो बॉक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। उसके बाद सेलेक्ट फॉर्मेट करना है। सेलेक्ट फॉर्मेट वो होता है कि जो भी आपने टेबल क्रिएट की है उसमें कितनी आपको हाइट रखनी है, रो एंड कॉलम की, उसमें क्या चेंजिंग करना चाहते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग, कि पेज का जो बॉर्डर है चारों तरफ वो कितना आप रखना चाहते हैं, किस तरह से बॉर्डर। जैसे इधर रखा है यहाँ पर ये एक तरह से बॉर्डर ही है। यहाँ पर बॉर्डर जो है शो करेगा, जब आप पेज का बॉर्डर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, कि आप कौन सा मतलब बॉर्डर का स्टाइल डिज़ाइन अपडेट कर रहे हैं पेज पर। उसके बाद क्लिक कर देना बॉर्डर टैब। यहाँ पर जो है बॉर्डर होते हैं डिफरेंट तरह के बॉर्डर, जो सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। उसके बाद सेलेक्ट सेटिंग ऑप्शन पर जाना है, बॉर्डर सेटिंग पर जाना होता है। ठीक है, इसके बाद बॉर्डर यहाँ पर। उसके बाद चूज स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट लाइन स्टाइल। फिर यहाँ पर लाइन दे रखा है, ये वाली लाइन है ये आपको कितनी डार्क रखनी है लाइन। पेज के चारों तरफ बॉर्डर की लाइन रखनी है तो रख सकते हैं। ठीक है, या जो भी आप टाइप कर रहे हैं टेक्स्ट उसके पास में या अंडरलाइन करना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। उसके बाद ओके कर देना होता है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द डिजायर्ड लाइन बॉक्स फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड द डिजायर्ड लाइन विद फ्रॉम द विद ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें कहा गया कि सेलेक्ट करना आपको लाइन बॉक्स, ये लाइन बॉक्स है। ठीक है, सेलेक्ट करना फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन, ये कलर है, यहाँ से आप कलर ले सकते हैं, किसी भी लाइन को आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, पेज का जो बॉर्डर होता है उसको भी कलर कर सकते हैं। और ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब अप डाउन कर सकते हैं पेज को। उसके बाद ऐसे जैसे मैंने किया अभी। ठीक है, उसके बाद दे रखा है क्लिक द शेडिंग टैब। शेडिंग टैब में दे रखा है कि आपको शेड करने हैं। ठीक है, क्लिक करना होता है शेडिंग टैब पर। उसके बाद सेलेक्ट द डिजायर्ड शेडिंग कलर। अगर शेड करने पेज का कलर, अगर पेज के बॉर्डर को बना रखा है शेड करना है तो कलर कर सकते हैं। ये कलर दे रखा है यहाँ पर। इफ़ यू वांट टू शेडिंग क्लिक नो फिल। अगर आप नहीं चाहते, यदि आप चाहते हैं नो शेडिंग, कोई शेडिंग नहीं चाहते और क्लिक, तो नो फिल कर दीजिए। ठीक है, कोई कलर उसमें फिल अप नहीं होगा। फिर क्लिक ओके कर देना है। उसके बाद दे रखा है टेबल ऑटो फॉर्मेट। इसमें दे रखा है टेबल ऑटो फॉर्मेट। टेबल ऑटो फॉर्मेट में क्या होता है देखिए, इसमें देखा यू कैन अप्लाई डायरेक्टली सम प्री फॉर्मेटेड टेबल स्टाइल्स टू योर इंसर्टेड टेबल। आपको अप्लाई करना है डायरेक्टली कुछ टेबल पर,
टेबल स्टाइल, डिफरेंट तरह की जो टेबल होती हैं और स्टाइल में हो जाती हैं, और इंसर्ट करनी टेबल को। ठीक है, फिर क्लिक करना है टेबल मेन्यू, टेबल आउट ऑफ फॉर्मेट ऑप्शन। आउट ऑफ फॉर्मेट में डिफरेंट तरह की स्टाइल में करना होता है इसको टेबल को। उसके बाद दे रखा है आगे दे रखा है इसमें, हमने कहाँ तक पढ़ा है, ऑप्शन तक। अब आगे है इसमें क्लिक टेबल। उसके बाद देखिए ये मैंने इतना होएगा, ठीक है, फॉर्मेट ऑप्शन तक। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, इसमें दे रखा है क्लिक रिक्वायर्ड स्टाइल। आपको क्लिक करना है, जैसे आपको टेबल के स्टाइल को डिफरेंट करना है, ठीक है, डिजाइन में करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद कैन डू चेंज बाय क्लिकिंग मॉडिफाई, उसके बाद बटन आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और क्लिक करना है मॉडिफाई एंड चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने टेबल क्रिएट की है उसमें कलर करना, डिफरेंट तरह की टेबल में चेंज करना, टेक्स्ट को चेंज करना, हाईलाइट करना, वो सब सभी तरह से। कैन गिव स्पेशल इफेक्ट, फिर वहाँ पर दे सकते हैं कुछ स्पेशल इफेक्ट, जैसे ये दे रखा है यहाँ पर, जैसे ईस्ट है, वेस्ट साउथ है, इस तरह से कुछ डिफरेंट कलर दे रखा है ऊपर। फिर यहाँ पर भी डिफरेंट है, इस स्टाइल में हो रहा है सभी टेक्स्ट। फिर उसके बाद क्लिक अप्लाई बटन, ठीक है, उसके बाद अप्लाई कर देना है। फिर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, फिर कैलकुलेशन यानी गणनाएँ करना, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, इसमें दे रखा है द कैलकुलेशंस आर परफॉर्म आइदर रो वाइज इन द लास्ट कॉलम वाइज इन द लास्ट रो और ऑन द न्यूमेरिकल डाटा स्टोर्ड इन ए टेबल। इसमें कहा गया है कि आपको गणनाएँ करना है, ठीक, गणनाएँ करनी है। रो वाइज करना चाहते हैं इस तरह से, तो इस तरह से रो वाइज, जैसे ये दे रखा है राम 75 85, मैथ में 75 मार्क्स हैं, साइंस में 84 मार्क्स हैं, एसएसटी में, और टोटल नंबर है ये। तो इनका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यहाँ इनको एक ही फॉर्मूले से ऐड भी करना होता है। फिर जैसे 19 है, 319, तो ये क्या होगा, कैलकुलेशन करने के बाद आया। एक बार ही हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके बाद ये टोटल कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके सभी का कैलकुलेशन और इसकी परसेंटेज भी। और यह कॉलम वाइज आप जो है कैलकुलेशन करना चाहते हैं ना, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद टू कैलकुलेशन द सम ऑफ वैल्यू रो वाइज, कैलकुलेशन करना, सम माने होता है यानी एडिशन करना, ठीक है। जैसे ये एडिशन का रखा है यहाँ पर, जैसे ये है एडिशन का रखा है, ये प्लस क्या है वो, ठीक है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर ये जो है, तो ये नाम है राम, रोहित, गीता, अतुल, ये इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये है मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। इस तरह से हम रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर पे किए भी हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर दे रखा है क्लिक इन द लास्ट सेल ऑफ द रो वेयर यू वांट टू गेट द टोटल। आपको क्लिक करना लास्ट सेल पर। लास्ट सेल कौन सी होती है, ये, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद टोटल हो जाएंगे, है टोटल हो गया, ठीक है, ये रो वाइज। उसके बाद रखा सेलेक्ट टेबल मेन्यू, फिर इसको सेलेक्ट करना है टेबल को। उसके फॉर्मूला ऑप्शन, तो फॉर्मूले को यूज़ करना होता है, जैसे यहाँ पर रखा है फॉर्मूला इक्वल सम लेफ्ट, इस तरह से आगे फॉर्मूला होता है। उसके बाद फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टू इट्स लेफ्ट इन इज ऑलरेडी डिस्प्ले इन द फॉर्मूला टेक्स्ट बॉक्स एज इक्वल लेफ्ट। उसके बाद क्लिक ओके कर देना है। फॉर्मूला को यूज करना होता है, उसके बाद कैलकुलेट करना होता है, और उसके बाद एडिशन होता है, इसको बोलते हैं हम सम, ठीक है। यह नंबर फॉर्मेट है कि कौन से नंबर पर आपको, यानी कौन से नंबर पर, किस फॉर्मेट के नंबर पर आपको कैलकुलेशन करनी है, यानी किस पेज पर आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें दे रखा है, आगे बढ़ेंगे हम,
इसमें दे रखा फिर द वैल्यूज, यहाँ से पढ़ेंगे फिर द वैल्यूज आर चेंज इन द टेबल देन द फॉर्मूला रिजल्ट्स कैन बी अपडेट बाय सेलेक्टिंग द फॉर्मूला सेल एंड प्रेसिंग F9 फंक्शन की ऑन द कीबोर्ड। इसमें कहा गया कि जब आपको वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, जैसे आपने कुछ बच्चों के मार्क्स जैसे 319 दिए, ठीक है, तो वहाँ पर वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या किसी बच्चे के मार्क्स गलती से अपडेट किए गए तो उसमें वैल्यू वहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला यूज़ करके, और प्रेस इसमें F9 फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है। कीबोर्ड के फंक्शन F9 ये जो होती है, F जो 9 होती है ये शॉर्टकट की होती है, ठीक है, कीबोर्ड की, फिर वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है रीअरेंजिंग डेटा इन टेबल, कैसे अरेंज करना होता है, सेकंड अगेन देखिए इसमें दे रखा है रीअरेंजिंग डेटा इन ए टेबल, टेबल में रीअरेंज करना है। द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग द डेटा इज कॉल्ड डेटा इज sorting data is stored in table can be arranged in ascending or descending order of any field a table। आपको जो है डेटा के, जब आप कंप्यूटर पर डेटा को अपडेट करते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं, उसके बाद उसमें प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, उसके बाद वो डाटा और जो डेटा होता है, डेटा जो होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर सेव हो जाता है, जो आप सेव करेंगे। उसके बाद असेंडिंग, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही क्रम और ये बढ़ते क्रम है, घटते क्रम है। आप जो है आरोही क्रम में जैसे किसी बच्चों के नाम है, ठीक है, वो मिक्स है, कंबाइन है, तो आप उन्हें ABCD इस तरह से आप नाम को असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। और डिसेंडिंग में जैसे Z से स्टार्ट होता है किसी का नाम, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर एनी फील्ड, उसके बाद सेलेक्ट द कॉलम, इसके बाद यहाँ देना देखिए सेलेक्ट द कॉलम बाय विच द डेटा हैज़ टू बी सॉर्टेड। उसके बाद कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, कॉलम को, उसके बाद डेटा को सॉर्ट करना होता है, ठीक है, यानी काफ़ी सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो हमें A नाम के बच्चों का जो डेटा है वो अलग करना है, B नाम के बच्चों का अलग डेटा करना है, तो क्या होगा, सॉर्ट हो जाता है। उसके बाद टेबल मेन्यू सॉर्ट ऑप्शन, जैसे इसमें सॉर्ट करने का मतलब है जैसे बच्चों के एग्ज़ाम है और मुझे एक रूम में बच्चों को एग्ज़ाम कराना है A सेक्शन वालों को, फिर B सेक्शन वालों को दूसरे में, तो हमें क्या करना होगा, सॉर्ट करना होता है डेटा को, अलग अलग उन्हें सेलेक्ट करना। उसके बाद सेलेक्ट मेन्यू मैंने आपको बता दिया, फिर सॉर्ट ऑप्शन, फिर सेलेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बता दिया, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, डिसेंडिंग। क्लिक द ऑप्शन बटन हेडर रो इफ़ यू टेबल हैड हेडिंग इन द फर्स्ट रो, फिर उसके बाद क्लिक ओके कर देना। इसमें करना है क्लिक करना ऑप्शन बटन पर, हेडर जो होता है, एक होता है फुटर एंड हेड, आपको टेबल को जो है, टेबल जो भी टेबल आप क्रिएट करते हैं वहाँ पर आप जो भी आप टेबल क्रिएट करने के बाद आपको टाइप करते हैं टेक्स्ट, तो उसमें वहाँ पर आप हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। ये बच्चों आपने समझ लिया होगा, इस पूरे लेसन में जो था टेबल को क्रिएट करना होता है, फिर इसमें हमें डेटा को अपडेट करना होता है, ठीक है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना होता है, जैसे स्कूल का रिकॉर्ड अपडेट करना, नाम, फादर नेम, आधार नंबर और सब, ठीक है। उसमें और टेबल बनाकर एग्ज़ाम डेट शीट तैयार करना, टेबल बनाकर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कार्य होता है। तो ये लेसन जो है पूरा हो गया है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।